नमस्कार मित्रों, मैं बलराम किशन, बड़वानी मध्य प्रदेश से। सभी पूरे देश के जितने व्यापारी हैं सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, जो किसानों की मदद कर रहे हैं, माल खरीदी कर रहे हैं। थोड़ी सी एक जानकारी थी जो मैं चाह रहा था कि आप व्यापारियों तक पहुंचा दूं। काफ़ी कुछ व्यापारी अच्छा कर रहे हैं, कहीं थोड़ा थोड़ा मुझे एरर दिख रहा है। मैंने सोचा इस बाइट के ज़रिए आप तक भेज दूं क्या एरर है। आप वहाँ पर माल बेच रहे हो, सब्जी, केला, पपीता जो भी है, 40 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये किलो। पता है किसान के पास से क्या रेट में बिक रहा है? पपीता 50 पैसे किलो, 1 रुपये किलो। केला 1.5 रुपये किलो, 2 रुपये किलो। क्या करेगा किसान? एकदम रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बचा लो देश को। हम व्यापारियों के हाथ में है पूरा देश। देश की 70-75% जनता किसान है। उसकी कमर टूट गई ना तो कब खड़ा होगा बेचारा? कैसे चलेगा? मतलब देश की कमर टूट गई। मैंने जहाँ तक समझा है, मेरे मित्र हैं चंडीगढ़ में, वेद भाई। मैं 5 साल से हूँ उनके साथ में। कुछ चैम्बर्स में हमारा साथ में है पार्टनर। 4 चैम्बर हैं, गोहाना, सफ़ेदो और अलग अलग जगह। एक चीज़ मैंने समझी है, अगर किसान के खेत से 10 रुपये किलो कोई चीज़ बिक रही है, जैसे केला अगर किसान के खेत से 10 रुपये किलो बिका, तो रेडी ठेले पर जो कंज्यूमर परचेस करेगा, ख़रीदेगा, जो खाने वाला ख़रीदेगा, लास्ट एंड पर उसे 40 रुपये किलो मिलता है। 4 का गुणा होता है। एक रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा कैलकुलेटर उठाओ। सारे व्यापारी पूरे भारत के, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, मद्रास, मुंबई, तमिलनाडु, जहाँ के भी हो, कैलकुलेटर उठाओ। आपके पास से आउटपुट, मदर डेयरी, रिलायंस, महिंद्रा को भी बोल रहा हूँ, सुनिए आप लोग भी, आपके पास से कितने में आउटपुट हो रहा है? कोई सी सब्जी 40 रुपये के नीचे नहीं हो रही है, कोई सा फ्रूट 50 रुपये के नीचे नहीं जा रहा है केजी में। अगर आप लोगों के पास 40 रुपये किलो बिक रहा है तो यहाँ किसान को 10 रुपये मिलने को चाहिए। गड़बड़ी कहाँ है? देखो, यहाँ पर 40 में बिक रहा है, यहाँ से 2 रुपये में ख़रीदा जा रहा है। ये क्या है? यहाँ जो ग्राउंड पे किसानों के बीच में गाड़ियाँ भर रहे हैं, लोडिंग कर रहे हैं, उनका कहना है भैया माल की बिक्री नहीं है, कोई लेवाल नहीं है, आगे से पैसा नहीं आ रहा है। एक मज़ेदार बात बतलाऊँ, आज मेरे भाई ने, रवि जाट ने, एक मित्र व्यापारी को फ़ोन लगाया, भैया गाड़ी भेज दो। नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने बोला भैया आपके यहाँ का माल बहुत प्रीमियम है, बहुत अच्छा है, मैं भेज देता हूँ। रेट का पूछा, 1.5 रुपये किलो लगा लूँगा। कैसा लगा होगा रवि को? कैसा लग रहा होगा मेरे सभी किसानों को? बीच में गड़बड़ कहाँ है उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर आप पूरा पैसा भेज रहे हो तो किसान तक क्यों नहीं आ रहा है? एक चीज़, जो सच्चे देशभक्त हैं, कमाने को और समय मिलेगा। आप सभी व्यापारियों से ही मैं बात कर रहा हूँ। आप जिस लोडर से माल भरवा रहे हो, जिस वेंडर से माल भरवा रहे हो, उसे स्पष्ट बोलो मुझे किसान का नंबर दे, मैं बात करता हूँ, उसका खाता नंबर दे, डायरेक्ट उसके खाते में पैसा डालता हूँ, तेरे लोडिंग का चार्ज है तेरे खाते में डालता हूँ। वरना उस लोडर से माल मत भरवाओ, बहुत सारे लोडर मिलेंगे आपको। एक चीज़, अब यही बात मैं लोडर को बोलना चाहता हूँ। सभी लोडर गलत है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी व्यापारी गलत है मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप दोनों मिलकर गड़बड़ी ढूंढो, मेरे किसान को बचा लो, देश को बचा लो। लोडर से मैं, जो ग्राउंड पे किसान के खेत में जाकर गाड़ी भर रहा है, उससे मैं एक बात कहना चाहूँगा, भाई अगर कोई व्यापारी दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, मुंबई, राजस्थान, कहीं का भी आपसे अगर कह रहा है कि मुझे 1.5 रुपये, 2 रुपये किलो पपीता या केला दे दे, आप हाथ जोड़कर नम्र निवेदन से बोलो कि भैया आपकी हमारे क्षेत्र में आवश्यकता नहीं है, आपकी गाड़ी में नहीं भर पाऊँगा, मुझे माफ़ कीजिए। जान है तो जहान है, ये कोरोना के लिए निश्चित है।
वैसा ही मैं कह रहा हूँ, किसान है तो भारत है, ये गठान बांध लो, समझ लो। छोटी सी बात है। सभी लोडरों को सलाम करता हूँ जो आप इस महामारी के चक्कर में मास्क लगाकर, सैनिटाइज़र ले करके, फील्डों में जा करके किसान का माल उठा करके गाड़ी में लोडिंग करवा करके भेज रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। लेकिन एक छोटा सा काम कर लो। जो व्यापारी आपसे आगे से मांग रहा है कि 1.5 से 2 रुपये किलो माल मुझे दिलाओ, हाथ जोड़कर नम्र निवेदन से उसे बाय बाय कर दो। भैया तेरी हमारे क्षेत्र में कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग ग्राउंड पर काम करेंगे, ऊपर वाला व्यापारी समझ जाएगा। जो व्यापारी आपको सही रेट दे रहा है उसका माल निश्चित किसानों का कटवाओ, बचा लो किसानों को। छोटी सी साइकिल है, हम व्यापारी, हम लोडर ही किसान को समझा सकते हैं, बचा सकते हैं। सभी किसानों को जय बलराम। मित्रों, आपके लिए एक ही छोटा सा शब्द है। यह वैश्विक महामारी है। हमें खेती में जाना है, काम करना है। सोशल डिस्टेंस बना करके जाओ, सैनिटाइजेशन लो। सभी पंचायतों में सरपंच को बोलो, मंत्री को बोलो, सचिव को बोलो, अगर जिनके पास नहीं है उन्हें अवेलेबल करवाए। दूसरा, डिस्टेंस बनाकर खेत में काम करो। खेत में काम करना ही पड़ेगा, हम अन्नदाता ही हैं। अगर हम नहीं रहे तो कोरोना से पहले पब्लिक भूखे मर जाएगी। मुझे पता है हम किसान हमारी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, खासकर केला और पपीता के किसानों से, यह सीखने समझने का समय है। ये समय है कि हम किस रेसिपी से हमारे खेतों में खर्चे करें। जिन मित्रों ने 6-7 रुपये केजी का खर्चा किया है, जिन बड़े बड़े एग्रोनॉमिस्टों से शिक्षा दीक्षा ले करके 6-7 रुपये केजी का खर्चा किया है, वह कैसे 1.5 से 2 रुपये में माल बेचेंगे। आज की तारीख से गठान बांधो, समय को देखकर हम सीखें। जहां हमें प्रोडक्शन कास्ट 1 से 2 रुपये आ रही हो, उसी गाइडलाइन को फॉलो करें, वरना और विचार करें। क्योंकि यह शिक्षा है, आज गड़बड़ी हुई है, आगे भी कभी होगी। जिन किसानों का प्रोडक्शन कास्ट का पपीता का खर्चा 50 पैसे है, उसे 1 रुपये में बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन किसानों का केले में 1.5 से 2 रुपये प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा है, उसे 2 रुपये 3 रुपये बेचने में केले को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन किसानों का 7 रुपये केजी का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा है, वो क्या मुंह दिखा करके खेत में जाएंगे और कैसे परिवार के सामने नज़र मिलाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, मैं इतना बड़ा एग्रोनॉमिस्ट, मैं इतना हाईटेक किसान, मैंने मल्चिंग किया है, मैंने फलाना किया, मैंने ढिमका किया। ये सीखने की ज़रूरत है हम किसानों को। एक रिक्वेस्ट आप सभी किसानों से, खासकर केला जिन किसानों ने लगा रखा है, पपीता जिन किसानों ने लगा रखा है, हाथ जोड़कर नम्र निवेदन आप लोगों से, 1.5 रुपये 2 रुपये किलो में कोई मांग रहा है उसे मना कर दो। माल देने की आवश्यकता नहीं है। हम किसान अगर ठान लेंगे तो मार्केट में फ्रूट्स की आवश्यकता है, सब्जी की आवश्यकता है, वेजिटेबल की आवश्यकता है। जिन किसानों से 1.5 से 2 रुपये किलो माल मांग रहे हैं, स्पष्ट हाथ जोड़ के मना कर दो, भैया 3 से 7 रुपये के बीच में अगर होगा, मेरे माल की क्वालिटी है, उस हिसाब से लेकर के जा। 4 रुपये किलो के ऊपर हो तो लेकर के जा, मना कर दो। उसका रीज़न मैं बतलाता हूँ छोटा सा। बार बार मेरे वीडियो को देखना, ध्यान से देखना, आपको ही बोल रहा हूँ, आप ही किसानों को बोल रहा हूँ। कैलकुलेशन दबाओ। 1 एकड़ में केला 20 से 25 टन पकता है। 25 टन मतलब 25,000 केजी। अगर आपने 1.5 रुपये किलो दिया तो कितने का हुआ? 36,000 रुपये का। अभी 25 टन गोबर खरीदने जाओ, देसी खाद, कितने का आएगा? एक ट्राली में 2 टन आता है, 2.5 टन आता है मात्र। 10 ट्राली आपने गोबर खाद खरीदा। नॉर्मल आज की कंडीशन में मेरे क्षेत्र में बड़वानी मध्य प्रदेश में 3,500 रुपये का एक ट्रॉली है और 500 रुपये ट्रॉली बिखराने का है। 4,000 रुपये का एक ट्रॉली गोबर पड़ता है हमें। 10 ट्राली का गोबर 36,000 रुपये का लगता है। अगर आपसे कोई 1.5 से 2 रुपये किलो केला मांग रहा है, आप मत दो, उसको काट करके खेत में ही बिछाएंगे हम। अभी तो उसे भरने दो और मोटा होने दो, फटने तक की कंडीशन आने दो, अगर नहीं बिक रहा है तो। अगर कोई व्यापारी देशभक्त नहीं है, अगर वो 4-5 रुपये 6 रुपये किलो नहीं खरीद रहा है, तो केले को भरने दो और मोटापा आने दो। काट कर एक नाली छोड़कर वहीं पर डाल दो, खाद लगेगा। गोबर खाद खरीदने की आवश्यकता नहीं है। मैं बलराम किसान बैठा हूँ आपके लिए।
यूट्यूब पर जाओ, किसान पाठशाला को देखो, 800 से 1000 मेरे वीडियोस डले हुए हैं। और जिन मित्रों का केला पपीता घर पर कट के रहा है, 100 आगे मैं आपको निःशुल्क गाइडलाइन दूंगा और बिना खर्चे में अगली रटून पील शेकण F2 हम पकाएंगे बिना खर्चे से, उसी खाद से। गोबर खरीदोगे 40,000 का, माल बेचोगे 35,000 का, तो उसी को डालो ना, 5,000 रुपये यही कमाया आपने। अभी यहाँ एक बात आती है, आपके ऊपर कर्जा है। उस व्यापारी को, उस दुकानदार को हाथ जोड़कर बोलो, भैया 1.5 रुपये किलो बेचने की बजाय मैंने खेत में खाद बना करके डाला है, अगले 8 महीने बाद जब मैं माल बेचूंगा तेरे को ब्याज सहित पैसा दूंगा। क्योंकि अगले 8 महीने में जो हम प्रोडक्शन कास्ट करेंगे वो मात्र 25 पैसे केजी की प्रोडक्शन कास्ट रहेगी, क्योंकि आपका उसमें केवल कर्म रहेगा, कोई फर्टिगेशन पेस्टिसाइड नहीं रहेगा। 100 रेसिड्यू फ्री बनाएंगे और कम से कम 1 एकड़ में 25 से 30 टन का उत्पादन लेंगे। फिर अगर वो 1 रुपये किलो भी बिकता है तो 30,000 रुपये आएगा, और 2 रुपये किलो बिकता है तो 60,000 रुपये आएगा 1 एकड़ से केले की कीमत। आप सभी किसानों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिनसे भी कोई व्यापारी अगर 1.5 से 2 रुपये किलो माल मंग रहा है तो मना करो, स्पष्ट मना करो, और मेरे इस वीडियो को हर व्यापारी तक भेजो और हर किसान तक पहुँचाओ जिसके पास केला पपीता लगा है। मैं बलराम किसान मेरे दोनों मित्र को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। सागर भैया जिन्होंने एक्सपोर्ट चालू किया है, जो 6 रुपये के ऊपर माल खरीद रहे हैं। मेरा भाई, मेरा सखा, मेरा बंधु वेद प्रकाश जाट जो चंडीगढ़ से हैं, राइपनिंग चेंबर हमारे 4 हैं वहाँ पर, वो मित्र आज जलगांव ज़िले से 4 रुपये के ऊपर माल खरीद रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। ऐसे व्यापारी बनो, बाहर निकलो, आओ, आप ही देश को बचा पाओगे। आंसू नहीं आ रहे हैं सारे किसानों के। जब मेरे से बात करते हैं मुझे समझ में आता है कि बस अगर सामने होता तो ये भाई रो देता। आप सभी समझने की कोशिश करो। एक साल अगर इस सीज़न में हमने नहीं कमाया और जितने में बिक रहा है उतना पैसा दे दिया, मुझे पता है यार, यहाँ से 2 रुपये में लेकर के वहाँ पर 100 रुपये में, 80 रुपये में किलो में बिक रहा है। थोड़ा विवेक दौड़ाओ। पूरे देश के किसानों की अगर हाय लगेगी ना, बहुत गंदा होगा। मैं सभी किसान भाइयों से नम्र निवेदन करता हूँ, किसी को बद्दुआ मत देना। व्यापारी अच्छा हो या बुरा हो, आपकी बद्दुआ आपके दिल से निकली हुई हाय उसके बच्चों को ख़त्म करेगी। उसने तो उसकी ज़िंदगी जी ली है। अपनी बातें अपने ही पास रखो। हमने जो गलतियां करी है हमें को सीखना पड़ेगी। सभी व्यापारियों और लोडरों से तहे दिल से नम्र निवेदन, आओ मेरे किसानों को बचा लो, मेरे भारत को बचा लो। यही आशा करता हूँ। मैं बलराम किसान।